हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर गुड। आई एम पल्लवी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम टीचिंग यू क्लास 7 मैथ्स चैप्टर नंबर 1 व्हिच इज इंटीजर। मैंने पहले ही बताया है कि ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है 4 वीडियोस में एंड दिस इज द थर्ड वीडियो। तो अगर आपने पहले के दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं तो गो एंड चेक आउट गिवन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक। ओके, तो as we all know the value of time, I believe that this should be point to point. It's time. Start. लास्ट वीडियो में हमने किया था प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। आज करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। रेडी विद योर पेन एंड पेपर? फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करेंगे और मेरे साथ साथ एग्जांपल्स को सॉल्व करते चलेंगे। ओके, ओके, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आज हम लोग करने वाले हैं एक बार इसको। नंबर 1 इज द प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्रिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ 1, प्रॉपर्टी ऑफ 0 एंड डिवीजन बाय 0। ओके, तो वन बाय वन ऑल दिस प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं। आइए देखते हैं नंबर 1, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर a और b हमारे पास कोई भी दो इंटीजर्स हैं तो a इंटू बी भी एक इंटीजर होगा। तो दिस इज ट्रू फॉर ऑल इंटीजर्स। ये सबसे पॉइंट है जो आपको नोट करना। जितनी भी प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सारे इंटीजर्स के लिए ट्रू होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे वो प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करती है ट्रू। ओके, तो अंडर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ओके, तो यहाँ पर अभी हम मल्टीप्लिकेशन के लिए देख रहे हैं, तो हम मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करेंगे। लाइक कोई भी दो एग्जांपल्स लेते हैं, 3, 4। ओके, अगर हमारे पास दो इंटीजर्स 3 और 4 हैं तो 3 इंटू 4 चेक करें, क्या ये इंटीजर होगा? 3 इंटू 4 इज 12 एंड 12 इज इंटीजर। ओके, तो इंटीजर तो आपको याद है ना, मैंने लास्ट वीडियो में बताया है, एक बार यहाँ फिर से क्विकली बता देती हूँ। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं कैसे इंटीजर्स को? 0, 1, 2, 3, इंफिनिटी तक का कोई भी नंबर और -1, -2, -3, ओके, माइनस इंफिनिटी। ये सारे नंबर्स, माइनस नंबर्स, सारे नेगेटिव नंबर्स, सारे पॉजिटिव नंबर्स और 0, ये सेट ऑफ इंटीजर्स कहलाता है। इसमें कोई भी डेसिमल नंबर नहीं होता है और ना ही कोई फ्रैक्शन नंबर होता है। ओके, दिस इज अ कंप्लीट इंटिटी, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो हमने यहाँ चेक कर दिया कि 3 इंटू 4 इज 12। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, क्या उसके लिए भी क्लोजर प्रॉपर्टी ट्रू है। लाइक अगर हम निगेटिव इंटीजर लेते हैं, -5 इंटू 6, तो व्हाट वी विल गेट? -5 इंटू 6 इज 30, और 30 और माइनस है तो माइनस प्लस इज माइनस। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया है ये कैसे साइंस लगाते हैं। ओके, सो -30 इज ऑल्सो एन इंटीजर, so this is true for all the integers. So what we will say, closure property is true for all the integers under multiplication. Okay, अब क्या डिवीजन के लिए भी ट्रू होगी? क्या लगता है आपको, डिवीजन के लिए भी ट्रू होगी? आइए चेक करते हैं। लाइक हम एग्जांपल लेते हैं 20 एंड 5। ये हमारे दो इंटीजर्स हो गए। अब इनको करते हैं 20 डिवाइडेड बाई 5 और वी विल गेट 4। यस, 4 इट इज एन इंटीजर। ओके, और देख लें क्या, और भी एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक 20 एंड 9। अब 20 और 9 को डिवाइड करें तो क्या ये एक इंटीजर होगा? नहीं होगा, ये होगी एक फ्रैक्शनल वैल्यू, देन फ्रैक्शन है ना। तो फ्रैक्शन है, इज नॉट इंटीजर, मींस इंटीजर प्रॉपर्टी, इंटीजर्स के लिए डिवीजन क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। मींस क्लोजर प्रॉपर्टी इज नॉट ट्रू फॉर every integers under division. Got it? I hope it is very clear and बहुत सिंपल है। आप अपने भी एग्जांपल्स लेकर इसको चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी को चेक करते हैं। नेक्स्ट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को अंडर मल्टीप्लिकेशन पहले देखेंगे, फिर डिवीजन के लिए। तो फॉर एनी टू इंटीजर्स a एंड b, a इंटू b एंड b इज इक्वल टू b इंटू a। आपको भी पता है, सभी को पता है कि अगर हम a को b से मल्टीप्लाई कर दें या b को a से मल्टीप्लाई कर दें, वी विल गेट द सेम रिजल्ट।
चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। अगर हमारे पास 6 है और 4 है, दो इंटीजर्स हैं, तो 6 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 6, ओके, 24। यस, कोई और देख लेते हैं एग्जाम्पल लेकर। -10 -20, ओके। और अगर हम करते हैं -20 तो -10, इन बोथ द केसेस व्हाट यू विल गेट, 10 इंटू 200 करेंगे, 10 इंटू 20 इज 200, और यहाँ पर साइन कौन सा लगना है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सो पॉजिटिव होगा। दिस इज ट्रू फॉर ऑल इंटीजर्स। अब आप अपने एग्जांपल्स लीजिए और खुद चेक कर लीजिए। अब बताइए क्या डिवीजन के लिए भी ट्रू होने वाला है? डिवीजन के लिए क्या होना चाहिए? डिवीजन के लिए हम क्या क्या होना चाहिए कि कोई भी अगर दो इंटीजर्स हमारे पास a और b हैं, a अपॉन b इक्वल टू b अपॉन a होना चाहिए। क्या ये हो सकता है? इज इट पॉसिबल? नो, नहीं हो सकता है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। लाइक 2 और 4, दो इंटीजर्स ले लेते हैं, ओके। 2 और 4 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या ये इज इक्वल टू होगा 4/2 के? 2/4 इज 1/2 and 4/2 is 2. It is not equal to 2. Okay. So this property is not true for under division also. Okay. Got it? I think it is very clear and very simple. Now take your examples and solve it. चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं विच इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? इफ ए बी सी और थ्री इंटीजर्स, कोई भी सेम वही कॉन्सेप्ट किसी भी इंटीजर के लिए ट्रू होना चाहिए, ठीक है। तो a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी, और यहाँ पर एक और लिख सकते हैं a सी इंटू, ओके। तो किसी भी ऑर्डर में हम इन तीनों इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट द सेम रिजल्ट। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। 3 4 एंड 5, अगर हमारे पास ये थ्री इंटीजर्स हैं तो 3 इंटू 4 इंटू 5 करेंगे, या 3 इंटू 4 इंटू 5 करें, या फिर 3 इंटू 5 और इंटू 4 करें। तो इन तीनों ही केसेस में हमें क्या रिजल्ट मिलने वाला है? आई नो आप लोग बहुत स्मार्ट हैं और आप देखते ही समझ गए होंगे, हमें तो सेम रिजल्ट ही मिलने वाला है ना। 3 इंटू 4, 12 into 5 and here 10 into 4. Get here 60. Okay, it's true. The multiplication also. Now हम चेक करते हैं क्या ये प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए भी ट्रू है, ये देखते हैं। डिवीजन के लिए हम क्या लेते हैं? ऐसे ही सेम ए बी सी कोई भी थ्री इंटीजर्स हैं, क्या होना चाहिए? तो ए बी सी कोई भी थ्री इंटीजर्स हैं, a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c, ऐसे होना चाहिए ना। और अगर और भी ऐड कर सकते हैं a डिवाइडेड बाय c डिवाइडेड बाय b। ये आपको क्या लगता है ये प्रॉपर्टी ट्रू होने वाली है? एग्जाम्पल्स लें, लाइक 36 9 एंड 3। हमने थ्री नंबर्स इंटीजर्स ले लिए हैं, ओके। तो देखते हैं 30 डिवाइडेड बाय 9 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय 9 डिवाइडेड बाय 3। इनको सॉल्व करके देखिए, इज इट ट्रू और नॉट। तो 36 डिवाइडेड बाय 9 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, सो व्हाट वी विल गेट 3। 3 और 36 को डिवाइड करेंगे, वी विल गेट 12। इधर पे क्या मिलने वाला है? 36 को 9 से डिवाइड करेंगे, वी विल गेट 4। 4 को जब 3 से डिवाइड करेंगे, so we will get 4/3, which is not an integer. This property is not true for division. Okay, this is not true for division. So associative property is not true for division. Okay, got it? I think it is very simple.
तो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? इफ ए इज एन इंटीजर अदर देन 0, तो a इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू ए इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे ए होगा। दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मीन्स 1 इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 को हम किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे सो वी विल गेट द सेम इंटीजर। एग्जाम्पल समझते हैं, 4 इंटू 1 वी विल गेट 4। तो यहाँ पर 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। अब प्रॉपर्टी ऑफ 1, ये तो हम लोग ने मल्टीप्लिकेशन के देख लिया, लेकिन डिवीजन के लिए हम क्या देखते हैं? अगर हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तब हमें क्या मिलता है? अगर 4 है सेम नंबर, इसको हमने 1 से डिवाइड किया, देन वी विल गेट 4, ये सेम इंटीजर मिलता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ 1, ओके, अंडर डिवीजन। वो तो यहाँ पर तो हमने बोल दिया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, बट यहाँ पर बोलेंगे प्रॉपर्टी ऑफ 1 अंडर डिवीजन। ओके, आपको पता है बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अगर किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट द सेम नंबर, और किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे देन वी विल गेट द सेम नंबर। चलिए नेक्स्ट करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या कहलाता है? अगर ए कोई इंटीजर है तो अदर देन 0, ए इंटू 1 बाई ए इज इक्वल टू 1 होगा। सही है कि अगर हम किसी भी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट द सेम 1। ओके, तो लाइक इफ वी हैव 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1 बाई 4, रेसिप्रोकल 1। तो रेसिप्रोकल समझ में आ गया, इसलिए 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 बाई 4 कहलाएगा, और 1 बाई 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वी विल से 4। ओके, गॉट इट, वेरी सिंपल। तो इस ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। लाइक अगर क्वेश्चन में पूछा जाए आपको कि 1 बाई 17 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताइए, व्हाट यू विल से? इट्स 17। ओके, और 17 को अगर हम 1 बाई 17 से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट 1। वेरी सिंपल। नेक्स्ट आते हैं हम प्रॉपर्टी ऑफ 0। सो प्रॉपर्टी ऑफ 0, इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, सबको पता है, तो हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 0। वही तो यहाँ पर लिखा है, इफ ए इज एन इंटीजर a इंटू 0 इज इक्वल टू 0 एंड 0 इंटू ए इज इक्वल टू 0। ओके, सिंपल, इसमें कुछ भी एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है। प्रॉपर्टी ऑफ 0 फॉर अंडर डिवीजन देख लेते हैं। अगर हम 0 को किसी भी इंटीजर से डिवाइड करेंगे हमें क्या मिलने वाला है? 0। तो ये होती है प्रॉपर्टी ऑफ 0 अंडर डिवीजन। अब एक देखना है, जो आपको ध्यान रखना है वो है डिवीजन बाय 0। अगर हम किसी भी नंबर को, किसी भी इंटीजर को, यहाँ पर हम बात इंटीजर्स की कर रहे हैं, तो इंटीजर्स को अगर हम लोग 0 से डिवाइड करेंगे देन व्हाट वी गेट, इट इज अनडिफाइंड, इट इज नॉट, हम कहते हैं इट इज नॉट डिफाइंड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। ये क्लासेस में तो आपको आता ही रहेगा, लेकिन अभी आपके लिए नई चीज है। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स ओवर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ये हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है। तो आपके सारी आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, उनको यहाँ पर करके ये प्रॉपर्टीज सॉल्व। और आप देख सकते हैं कि इस प्रॉपर्टी से आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, जो हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको उसको समझ। चलिए यहाँ पर हम समझते हैं एडिशन के ओवर में इंटीजर्स की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करते हैं। लाइक अगर हमारे पास 4 5 3 इंटीजर्स हैं, मैं हमेशा सिंपल इंटीजर्स ले रही हूँ, क्योंकि अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड से नंबर्स ले लूंगी तो आपकी कैलकुलेशन को समझ में आने में दिक्कत हो सकती है। सो मैं सिंपल एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझा रही हूँ, बाकी आप अपने किसी भी नंबर से ये कर सकते हैं, बिकॉज दिस प्रॉपर्टी इज ट्रू फॉर ऑल इंटीजर। तो 3 इंटू 4 प्लस 5 करें, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कैसे? 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 5। सॉल्व करें, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आने वाला है? 3 इंटू 4 प्लस 5 इज 9 एंड 9 इंटू 3 इज 27। राइट हैंड साइड पे चेक करें,
3 into 4 is 12, plus 3 into 5 is 15. 15 plus 12 is 27. ठीक, क्लियर? तो ये हमारी प्रॉपर्टी, ओके, डन, क्लियर? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हम कैसे अप्लाई करते हैं? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स अंडर सब्सट्रैक्शन पे देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को कैसे अप्लाई करें। सेम इंटीजर्स ही हम लेते हैं 3 और 5, ठीक, तो 3 इंटू 4 माइनस 5 कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अंडर सब्सट्रैक्शन? 3 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 5, ओके। तो 3 इसको सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, 3 इंटू 4 माइनस 5, 4 माइनस 5 इज -1, तो -1। राइट हैंड साइड पे चेक करते हैं, 3 इंटू 4 इज 12, माइनस 3 इंटू 5 इज 15, ठीक, दिस विल गेट -3। देखा आपने कितनी इजी ये प्रॉपर्टीज थी? आपने धीरे धीरे वन बाय वन हमने एक एक प्रॉपर्टीज को बहुत ही ब्रीफ में समझा है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और हाँ, एक सिंप्लीफिकेशन का बॉडमॉस रूल आपके बचा हुआ है चैप्टर का, वो हम करेंगे, ठीक। टिल देन बाय बाय। आप सारी प्रॉपर्टीज को रिवाइज कर लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन सॉल्व, बाय बाय, ठीक।